हलाला एक ऐसा घिनौना काम जो मुस्लिम औरतों पर बहुत बड़ा अत्याचार है। हलाला क्या होता है? कैसे एक मर्द अपनी औरत को दूसरे मर्द से निकाह कराकर उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनवाता है और फिर उससे तलाक दिलवाकर उसे अपने लिए हलाल करता है। जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने अब्बू से हलाला कर लो। अम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? अब्बू से? वो हमारे पिता है और आप कह रही हैं कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है। 3 तलाक इस मर्द ने दिए हैं, औरत ने तो कुछ नहीं किया, तो हलाला इस मर्द का होना चाहिए, ना कि इस औरत का हलाला होना चाहिए। ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में इसीलिए बैन लगाया ताकि मुस्लिम औरतों पर अत्याचार ना हो। तो क्या है इस हलाले की सच्चाई? आइए आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हलाला क्या है और ट्रिपल तलाक जहां से इसकी शुरुआत होती हलाला की, उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में ट्रिपल तलाक पर जो बैन लगाया था उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें। हलाला के बारे में कुरान की इस आयत को कोट किया जाता है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230, जिसमें लिखा हुआ है कि फिर अगर उसको 3 बार तलाक दे दो तो अब वो औरत उसके लिए हलाल ना होगी जब तक कि उसका निकाह किसी दूसरे से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब पहले हस्बैंड और इस औरत को एक दूसरे की तरफ रुजू करने में कोई गुनाह नहीं है अगर ये दोनों हुदूदुल्लाह पर कायम रहेंगे। ये अल्लाह की हदें हैं। कुरान की इसी आयत के इंटरप्रिटेशन के इर्द गिर्द हलाला का पूरा मामला घूमता है। कुछ जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो इसका इंटरप्रिटेशन सही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उलमा हैं जो इस आयत को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि दुनिया जिस माने में हलाला को लेती है इसका माना वैसा ही निकलता है। 3 तलाकों को 3 करवा के क्या करवा रहे हैं? हलाले का रास्ता खोल रहे हैं। ये हलाले का रास्ता हम नहीं खोल रहे, कुरान ने खोला है। कुरान ने कहा अगर तीसरी तलाक मर्द ने दे दी है तो औरत पहले शौहर के पास नहीं आ सकती जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह न कर ले, और फिर वो उसको अगर तलाक देता है तो फला जुनाह अलैहिमा। लेकिन सही बात यह है कि अगर किसी की भी सेंटेंस में से कोई एक बात निकाल कर उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई बताए तो उसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। यही इस आयत के साथ हो रहा है। इस आयत के शुरू में सबसे पहली बात कही गई है तलाक की या 3 तलाक की। तो इस हलाला की शुरुआत तलाक से होती है। तो तलाक क्या है पहले इसको समझना ज़रूरी है। इसी से एक आयत पहले वर्स नंबर 229 में लिखा हुआ है कि तलाक 2 बार है, या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से इसे भेज दिया जाए। ये अल्लाह की लिमिट्स हैं। इस तलाक से भी पहले इसका एक और प्रोसेस है और वो चैप्टर नंबर 4 में जिसके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले दोनों आपस में बात करें, उसके बाद में एक दूसरे का बिस्तर अलग कर दें, दोनों साथ में ना सोएं, फिर उनके बड़े जो उनके पेरेंट्स हैं दोनों साइड से उनके आपस में बात कराएं। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तब जाकर तलाक तक बात पहुंचती है। तलाक 2 बार है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज औरत को परेशान किया या कल औरत परेशान कर रही है उसको अलग कर दिया, या कि औरत को आज कोई मर्द परेशान कर रहा है उसको अलग कर दिया फिर उससे अगले दिन साथ में रहने लगे। तो इस तरह का तमाशा नहीं है। अगर मर्द और औरत दोनों साथ रहना चाहते हैं तो उसका एक रूल है, एक लॉ है। इस्लामिक लॉज के हिसाब से तलाक के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 तलाक हसन, नंबर 2 तलाक हसन, नंबर 3 तलाक बिदत। तलाक हसन का मतलब है बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉपर। उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि औरत पाकी यानी प्योरिटी की हालत में होगी, वो पीरियड की हालत में नहीं होगी, नापाकी की हालत में नहीं होगी। मर्द उसे सिर्फ 1 बार तलाक देगा और वहीं से औरत की इद्दत का टाइम शुरू हो जाएगा जिसका 3 महीना काउंट किया जाता है। अगर इस 3 महीने के टाइम पीरियड में यानी इद्दत के टाइम पीरियड में दोनों को इस बात का एहसास होता है कि हम लोगों से गलती हो गई है, तो ये इसी टाइम पीरियड में आपस में अगर रुजू करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, तो आपस में मिलकर साथ रह सकते हैं। इनको ना नए निकाह की ज़रूरत होगी, ना नए मेहर की ज़रूरत होगी, ना ही किसी और से शादी कराने की ज़रूरत होगी। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक तलाक ये हमेशा के लिए काउंट रहेगा। अगर 3 महीने पूरे हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ रुजू नहीं करते हैं तो अब दोनों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है, दोनों अपने अपने घर रह सकते हैं। 3 महीने के बाद में दोनों को एहसास होता है कि हम लोगों से गलती हो गई है, हम दोनों को मिलकर साथ रहना चाहिए, हमारी फैमिली है, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो दोनों नए निकाह नए मेहर के साथ फिर से वही रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगियों में एक तलाक जो पहले हुआ था वो काउंट रहेगा। नए रिश्ते के साथ में ये लोग रह सकते हैं, किसी और से उनका निकाह कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके में दोनों बातें आ चुकी हैं कि औरत साथ में रह भी सकती है या फिर खुशी खुशी औरत अपने घर भी जा सकती है। दूसरा तरीका है तलाक हसन। ये भी डाइवोर्स का एक प्रॉपर तरीका है, लेकिन तलाक हसन की तरह अच्छा नहीं माना जाता है।
इसमें यह होता है कि वही सबसे पहली शर्त कि औरत प्योरिटी यानी पाकी की हालत में हो, नापाकी की हालत में ना हो। मर्द औरत को एक तलाक देगा और औरत की वहीं से इद्दत यानी वो टाइम पीरियड 3 महीने का शुरू हो जाएगा। औरत का ये पाकी की टाइम खत्म होगा, उसको पीरियड आएंगे, उसके बाद में फिर से पाकी का टाइम शुरू होगा यानी दूसरा महीना शुरू होगा, तो मर्द उसे दूसरा तलाक देगा। 2 महीने कंप्लीट होने के बाद में औरत को तीसरा हैज आता है, तीसरी नापाकी या पीरियड आता है, फिर उसके बाद में प्यूरिफाई होती है, पाक हो जाती है औरत, फिर उसको मर्द तीसरा तलाक देगा और 3 तलाक होने के बाद में अब औरत की 3 महीने की इद्दत पूरी हुई और उसके बाद में इन दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बचेगा। अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ पहले ही महीने में एक हो जाते यानी एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेते, दोनों मिलकर साथ रहने लग जाते, इनको किसी दूसरे से निकाह करवाने की जरूरत नहीं होती, ना किसी नए निकाह की जरूरत होती, ना नए मेहर की जरूरत होती। अगर दूसरे महीने में 2 तलाक होने के बाद में ये दोनों एक दूसरे की तरफ रुजू करते, तब भी बिना नए निकाह के, बिना नए मेहर के ये दोनों आपस में रुजू कर सकते थे, साथ रह सकते थे, लेकिन इनकी जिंदगी में 2 तलाक काउंट होकर रहते। जब तीसरा महीना शुरू हुआ और तीसरा तलाक दे दिया गया, अब बिल्कुल अलग हो गया, इनका रिश्ता खत्म हो गया है। अब औरत जिससे चाहे शादी कर सकती है, इस मर्द से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों हस्बैंड वाइफ की कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 3 महीने में भी अगर इन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि हम लोगों से गलती हो रही है, तो अब उनको क्यों साथ में बांधा जाए। दोनों अलग रहना चाहते हैं तो दोनों को अलग ही रहना चाहिए, ना कि मिलकर साथ रखा जाए। औरत जिससे चाहे अब शादी कर सकती है, इस मर्द से शादी नहीं कर सकती। इस डाइवोर्स के तरीके में भी, इस तलाक के तरीके में भी इस बात का सोल्यूशन मौजूद है कि औरत अपने हस्बैंड के साथ भी रह सकती है और अलग होना है तो उसका क्या प्रोसेस है और कैसे वो अलग हो रही है। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की, तलाक़ बिद्दत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 में इसी तलाक पर बैन लगाया था, जिसे ट्रिपल तलाक भी कहते हैं। इस तलाक बिद्दत के तरीके में से ही हलाले का कॉन्सेप्ट लोग निकालने की कोशिश करते हैं और इस गंदी रिचुअल्स को वो एक्सरसाइज करते हैं। इस तरह के तलाक में मुसलमानों के 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप का कहना तो यह है कि अगर कोई मर्द एक ही बार में 3 या उससे ज़्यादा तलाक देता है तो वो 3 तलाक काउंट किए जाएंगे। दूसरे ग्रुप का कहना यह है कि अगर कोई मर्द एक बार में 3 तलाक दे, 10 तलाक दे या 100 बार तलाक बोले एक ही बार में, तो उसको सिर्फ एक ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि औरत की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है यानी जो पीरियड का जो साइकिल है, उसमें एक ही तलाक को काउंट किया जाएगा। एक मर्द चाहे 100 बार तलाक बोले, उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। 3 महीने के अंदर अंदर उनको इस बात का एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है, वो दोनों मिलकर साथ में रह सकते हैं और उनको नए निकाह, नए मेहर की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी और से शादी कराने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो पहला ग्रुप है जो एक बार में ही 3 या उससे ज़्यादा तलाक को 3 काउंट करता है और वहाँ पर रिश्ते को बिल्कुल, दोनों हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ख़त्म कर देता है, उनके नज़दीक ये है कि अब औरत आज़ाद है, वो किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, इस मर्द से शादी नहीं कर सकती है। यहाँ तक दोनों ग्रुप का मामला सही है, कोई हलाले का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लेकिन जब इससे आगे बात बढ़ती है, औरत आज़ाद है, वो किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, तो किसी दूसरे मर्द से शादी करना इसलिए नहीं है कि फिर से पहले मर्द से शादी करनी है। उस मर्द से, उस हस्बैंड से तो पहले ही ऑलरेडी परेशान है, तो फिर से उस मर्द से शादी करने के लिए किसी दूसरे मर्द से शादी क्यों करानी है, क्यों हलाला कराना है। शादी इस मकसद से कर सकती है कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, उसके साथ अपना घर बार चलाना है, उसके साथ खुशी खुशी रहना है। इस मकसद से शादी नहीं कि मेरा उससे साथ हलाला होगा या उसके साथ हलाला कराया जाएगा, फिर से पहले हस्बैंड की तरफ लौट कर आना है। अगर कोई इस इंटेंशन से शादी करता और कराता है, वो एकदम इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साफ बताती है, हलाला करने वाले और कराने वाले पर लानत है, वो बिल्कुल भी इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, अगर किसी वजह से सेकंड हस्बैंड भी इस औरत को तलाक दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है, ये औरत किसी ऑथेंटिक रीज़न की वजह से पहले हस्बैंड से खुला ले लेती है और उन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तो अब ये औरत लौटकर इस पहले हस्बैंड के पास आ सकती है या किसी और से भी शादी कर सकती है, इस हस्बैंड से भी शादी कर सकती है। अगर कोई औरत इस वजह से किसी दूसरे मर्द से शादी करे कि मुझे पहले मर्द से शादी करनी है, मुझे दोबारा उसी घर को कंटिन्यू करना है, तो ये इस्लाम में बिल्कुल हराम है, इसकी कोई जगह नहीं है। तलाक के इन तीनों तरीकों को समझने के बाद में अब हलाला को समझना ज़रूरी है। हलाला के बारे में साफ ये बताया जाता है कि हलाला ये है कि किसी औरत को एक मर्द 3 तलाक दे दे, अब उस औरत को अगर वापस इसी मर्द से शादी करनी है तो उसकी किसी और मर्द से शादी करानी होगी, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना होगा, फिर वो मर्द तलाक देगा और उसके बाद में फिर इसी मर्द से शादी हो सकती है। आप लोगों ने तलाक के जो 3 तरीके देखे या समझे, उनमें कहीं भी इस हलाले का जिक्र नहीं है। मुसलमानों के अंदर इन 3 तरीके से ही तलाक होते हैं और दोनों ग्रुप्स का क्या क्या ओपिनियन है वो भी आप लोगों के सामने आ गई है। तो हलाले का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम में है ही नहीं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर हलाले का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है
तो ये हलाला क्यों होते हैं? कोर्ट में इस तरह के केसेस मौजूद हैं, वीडियोस इस तरह की मौजूद हैं जिनमें औरतों के ऊपर जुल्म हुआ है, उनके साथ हलाला हुआ है। इनके पीछे क्या सच्चाई है? दरअसल मुसलमानों का जो पहला ग्रुप है जो एक बार में 3 तलाक या उससे ज़्यादा तलाक को 3 ही काउंट करता है, उनके अंदर कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो इस हलाला के काम को अंजाम देते हैं, जो इस्लाम के नज़दीक बिल्कुल अन इस्लामिक है। ये जाहिली मुसलमान इस जाहिली काम को अंजाम देते हैं जो बिल्कुल हराम है उस हदीस के अकॉर्डिंग जो मैंने पीछे बताई। इनसे सबसे पहली बात तो ये करनी चाहिए, जिस मर्द ने एक ही बार में 3 तलाक दिए या उससे ज़्यादा तलाक दिए और उनको 3 काउंट कर रहे हैं, तो उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो जब रिश्ता ख़त्म हो गया, 3 तलाक उस मर्द ने एक बार में दे दी, तो अब उस औरत को वापस इसी मर्द के साथ क्यों रखा जा रहा है, या औरत उसी मर्द के साथ क्यों रह रही है? अगर उनको गलती का एहसास होता है तो 3 तलाक इस मर्द ने दिए हैं, औरत ने तो कुछ नहीं किया, तो हलाला इस मर्द का होना चाहिए, ना कि इस औरत का हलाला होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ये ग्रुप जो एक ही बार में 3 तलाक या उससे ज़्यादा तलाक को 3 काउंट करता है, अगर ये दूसरे वाले ग्रुप की ओपिनियन को मान लेते कि 3 तलाक या 3 से ज़्यादा तलाक एक ही काउंट की जाती है, क्योंकि एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड में एक ही तलाक मानी जाएगी, चाहे मर्द 10 तलाक बोल दे। अगर इनकी ये राय मान ली जाती तो सुप्रीम कोर्ट को भी इंडिया में तलाक पर बैन लगाना नहीं पड़ता, और ना ही मुसलमानों का दिल भारी होता, और ना ही मुसलमान ये बात कहते कि शरीयत में मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब ट्रिपल तलाक पर बैन लगाया था, आप लोग सोच रहे होंगे कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या लॉ कमीशन ने कोई सर्वे कराया होगा मुसलमानों के बीच में। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना लॉ कमीशन ने कोई इस तरह का कोई सर्वे ही नहीं कराया है, ट्रिपल तलाक पर ऐसे ही बैन लगा दिया गया। जब कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई डेटा इनके पास मौजूद नहीं है, तो ये जो फालतू के नेता जो ट्रिपल तलाक पर, जो हलाला पर बोलते हैं, ये गोदी मीडिया जो दिन रात ट्रिपल तलाक पर या हलाला पर जहल उगरते हैं, और वो लोग जो गोदी यूट्यूबर्स जो काम कर रहे हैं इस तरह के उल्टी सीधी बातें हलाला और ट्रिपल तलाक के बारे में बोलते हैं, इनके पास जब कोई सर्वे नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो इतना बड़ा आंकड़ा ये लोग कहाँ से बताते हैं? ये अपना आप में एक बड़ा सवाल पैदा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन, इनके पास कोई डेटा नहीं है, तो इन लोगों के पास कहाँ से डेटा आ गया? ये सोचने की बात है। 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग मुस्लिम डाइवोर्स रेट 0.56% है, जबकि हिंदुओं में डाइवोर्स रेट 0.76% है। जो लोग इस बात पर खुश होते हैं, हमारे यहाँ तो एक बार शादी होने के बाद में जन्म जन्म का साथ है, डाइवोर्स, तलाक इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इस 2011 के सेंसिस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हिंदू डाइवोर्स रेट मुस्लिम डाइवोर्स रेट से ज़्यादा है। तो ये कहाँ से हो रहा है? फिर किसी भी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए डाइवोर्स जैसा तरीका क्यों नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए अगर दोनों हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं बनती है, हस्बैंड शराब पीता है या उसको मारता पीटता है, या वाइफ कुछ और गलत काम करती है, हस्बैंड उसको छोड़ना चाहता है, तो कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे दोनों अलग हो सकें। अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं, अलग होने का कोई तरीका ही नहीं है, तो ये तो औरत के ऊपर भी जुल्म हो गया, मर्द के ऊपर भी जुल्म हो गया। ये है असल में एंटी ह्यूमन राइट, ये है एंटी वुमन, ये है एंटी मैन। जो लोग इस बात पर खुश होते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा तरीका नहीं है, उनको अपनी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बात कह रहे हैं। और एक और सोचने वाली बात यह है कि जब एक रिचुअल्स के जरिए से ये एक मर्द और एक औरत दोनों एक होते हैं, चाहे वो निकाह करके, चाहे वो फेरे डाल के, चाहे वो चर्च में जाके, दोनों एक होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी रिचुअल, कोई ना कोई ऐसी रस्म, कोई ना कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे दोनों अलग हो सकें। क्योंकि दोनों को अगर साथ नहीं रहते बनता, तो कोई तो ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे दोनों अलग हों। तो इस्लाम में तो ये तरीका बताया गया है जिसको डाइवोर्स कहते हैं, और औरत को भी इसका हक दिया है, राइट दिया है, जिसे खुला कहते हैं। औरत भी हस्बैंड की अगेंस्ट में खुला पेश कर सकती है और उससे अलग हो सकती है कोई ऑथेंटिक रीज़न के साथ। और अगर किसी कम्युनिटी में, अगर किसी रिलीजन में यह तरीका नहीं है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि जब दो मर्द और औरत हस्बैंड वाइफ के रूप में एक हो रहे हैं, तो उनको अलग होने का तरीका भी होना चाहिए अगर वो अलग होना चाहते हैं। BMMA यानी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ इसने एक सर्वे कराया था 4710 मुस्लिम वोमेन्स के ऊपर जो 10 स्टेट में था, और दूसरा सर्वे कराया था 117 मुस्लिम वोमेन्स के ऊपर जो 8 स्टेट्स में था। इन दोनों सर्वेज में जो बात निकल के आई उसमें यह था कि 40% से ज़्यादा मुस्लिम वोमन इस बात का डिमांड कर रही हैं कि हम अपने मर्दों के साथ नहीं रहना चाहते, ना कि मर्दों ने उनको तलाक दिया है। इसी BMMA की रिपोर्ट बताती है कि 117 केसेस में सिर्फ 2 केस ऐसे मिले हैं जिनमें हलाला के लिए औरत को पूछा गया है या औरत को फोर्स किया गया है। उसके अलावा कोई और ऐसे डेटा
इंटरनेट पर नहीं है। हाँ, जो फेक डेटा है उसमें आप देख सकते हैं दुनिया भर की रोने पीटने वाली वीडियोस, उसमें आप देख सकते हैं कि मौलवियों ने ऐसी दुकानें भी खोल रखी हैं। मुझे नहीं पता इस तरह की दुकानें हैं नहीं है, मेरी रिसर्च में नहीं आया। जिन सोर्सेज से उन लोगों ने बताया है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है। BMMA की ये ग्राउंड रिपोर्ट है, उनके पास इसका सर्वे मौजूद है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सिर्फ 2 केस हलाला के सामने आए हैं। मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं करीब 4 स्टेट्स में रहा हूँ अब तक। मैंने आज तक कहीं भी एक हलाला विक्टिम वुमन को नहीं देखा कि इस औरत के साथ हलाला किया गया हो। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोगों ने किसी भी हलाला विक्टिम औरत को देखा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी इस बात का पता चले। जो रिपोर्ट्स आप गूगल पर अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें मैं देख चुका हूँ, वो कितनी फेक हैं उसका एक्सपोज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इस सारी रिसर्च से पहले मैं भी ये मानता था कि हलाला एक बहुत बड़ा इशू है मुसलमानों के अंदर, और जब मैं रिसर्च करने बैठा तो रियलिटी उसके बिल्कुल अगेंस्ट में निकली जो अभी आप लोगों ने देखी है। इसमें एक मेरी ओपिनियन ये है, जो दूसरा ग्रुप है मुसलमानों का जो ये मानता है कि एक ही बार में 3 तलाक या उससे ज़्यादा तलाक को एक ही काउंट किया जाएगा क्योंकि एक ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो तलाक दिया जा रहा है, तो ये ओपिनियन ज़्यादा सही है। तो ये मसला ही हल हो जाएगा अगर कोई जहालत की वजह से, किसी कमज़ोरी की वजह से एक बार में 3 या उससे ज़्यादा तलाक दे देता है। उस ग्रुप के पास जाना चाहिए जो एक ही बार में 3 तलाक या उससे ज़्यादा तलाक को एक मानता हो, तो न ट्रिपल तलाक का मामला सामने आएगा, ना ही हलाला जैसी कोई गंदी रस्म सामने आएगी। दोस्तों, ज़रा आप सोच कर देखिए कितना ख़तरनाक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे नहीं कराया, सुप्रीम कोर्ट ने इसका सर्वे नहीं कराया, लॉ कमीशन ने इसका सर्वे नहीं कराया और ट्रिपल तलाक को 2017 में फटाक से बैन कर दिया जाता है। पूरा एक नैरेटिव बनाया जाता है, गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर्स और जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स जो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस को पकड़ कर लाकर इस चीज़ पर बहस कराते हैं। और लगता है मुसलमानों को जो इस ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है या इसको जानते नहीं हैं कि वाकई में हलाला एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है या मुसलमानों में एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन उसकी रियलिटी आप लोगों के सामने आ चुकी है। पता ये चला कि इन लोगों के पास इस तरह का कोई डेटा ही नहीं है, बिला वजह की ये फालतू की बातें इंटरनेट पर और मीडिया में करते नजर आते हैं। प्रोपेगेंडा से मुझे याद आया, मेरी एक वीडियो है डिकोडिंग प्रोपेगेंडा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है, किस तरह प्रोपेगेंडा लोग करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह के इंटरेस्टेड टॉपिक और इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं।